ऑल ऑफ यू। मैं परीक्षित पांडे एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पांडे क्लासेस बाई परीक्षित पांडे में तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं क्लास 9th मैथमेटिक्स आपके लिए लेकर के आया हूं। पिछली क्लास में मैंने आपको प्रश्नावली 1.5 पढ़ाया हुआ था, जिसमें कि आपकी प्रश्नावली फर्स्ट की 1.6 लेकर के आया हूं, जिसमें कि आपकी सबसे लास्ट चैप्टर है। इसके बाद आपका प्रश्नावली 2 आएगा। तो चलते हैं हम प्रश्न संख्या फर्स्ट की तरफ। कि सवाल नंबर फर्स्ट पर जैसे दे रखा है 64, तो 64 को जब इसको हल करेंगे, पहला सवाल हल करते हैं हम लोग। 64 है, इनका मल्टीप्लाई करेंगे। पहले 64 के पावर 1/2 को राइट कर लो। 64 का पावर 1/2, इसमें 64 को लिख सकते हैं आप 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64 के पावर कितना है 1/2। ठीक है बच्चों, अब इसे करेंगे हम हल। तो जरा ध्यान दीजिए आप लोग, यहाँ देखिए 2 कितनी बार है 1 2 3 4 5 6 है ना, इसको लिखेंगे 2 के पावर 6। इस पूरे के पावर कितना लगा है 1/2 लगा है ना। क्या करेंगे इसको लिखेंगे 2, ये 6 है ना, तो 6 का मल्टीप्लाई 1 में हो जाएगा। 6 और 1 बाई कितना 2। ठीक है, ए बाहर चला गया। अब क्या होगा, आपने एक सूत्र पढ़ा था ना कि ए के पावर m होल पावर n। आपके पास एक फार्मूला होता है जिसको अगर हल करें तो कहते हैं a के पावर m इंटू n होता है। उसी तरीके से इसको करेंगे। 6 का पावर 1/2, तो 6 का मल्टीप्लाई 1/2 में हो जाएगा। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो आपके पास बचता है 2 के पावर 3। यही इसका आंसर है। या इसी को आप लिख सकते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है, ये आपका आंसर, ये भी आपका आंसर। ठीक बच्चों, आगे देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 के पावर 1/5। 32 के पावर 1/5 कर देते हैं हम इसको। 32 के पावर 1/5 को ध्यान दीजिएगा। 32 के पावर 1/5 को 32 को आप लिख सकते हैं, इसका अगर गुणनखंड करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 के होल पावर कितना है 1/5 है। इसको हल करेंगे। अब देखो ध्यान दीजिए आप लोग, 2 को कितनी बार लिख सकते हैं आप 1 2 3 4 5, अर्थात 5 टाइप्स है ना, 5 प्रकार, अर्थात घात 5 के पावर कितना है होल पावर 1/5। अब क्या करेंगे बच्चों, 5 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 के पावर 5 इंटू 1/5 होगा। 5 से 5 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो बचा 2 के पावर n, अर्थात कितना 2। यही आपका क्या हो गया आंसर। आपका बचता है तीसरा नंबर आप स्वतः करेंगे। इसका आंसर 5 आएगा। ध्यान रखिएगा कैसे करना है। ठीक है, चलते हैं प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। प्रश्न संख्या सेकंड कर रखा है कि ज्ञात कीजिए 9 की पावर 3/2। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका। सेकंड दे रखा है 32 के पावर 2/5। थर्ड क्वेश्चन दे रखा है 16 के पावर 3/4। चौथा क्वेश्चन दे रखा है 125 के पावर -1/3। बच्चा ये अगर इसका मान को ज्ञात करेगा क्या हो जाएगा। 9 की पावर 3/2 रखा है। सबसे पहले बच्चों ध्यान रखना, ये जो क्वेश्चन दे रखा है पहला आपका a की पावर n के रूप का है, मतलब a आधार है, n इसका नंबर है, घात है। इसको आप लिख सकते हो। यदि अगर इसको हल करोगे तो 9 को लिख सकते हो 3 त्रिका 9। बच्चा इसके ऊपर 3/2 है, 3/2 को राइट कर दो। 3 कितनी बार है, एक घात इसकी मिला के 2, 3 के घात 2 पूरा का फिर कितना है बच्चा 3/2। अब ध्यान रखना, इसमें 2 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा है ना, तो 2 बाहर आएगा m इंटू n, तो m इंटू n की जगह कितना 3/2 है। 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, ये कितना बचा 3 के पावर 3। इसका आंसर कितना हो जाएगा 3 त्रिका 9 त्रिक 27। बच्चा यही इसका क्या है आंसर। ठीक है, इसमें 4 क्वेश्चन है, मैं 2 बता दे रहा हूं, 2 आपको स्वयं करने हैं। अगला दे रखा है 32,
तो इसका गुणनखंड करेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32। पावर कितना है 2/5। कितनी बार है 2 कितनी बार है बेटा 2 की पावर 5 है। उसका दे रखा है 2/5। अब ध्यान रखना इसमें भी m इंटू n हो जाएगा। 5 का गुणा किसमें 2/5 में है ना। अब इस 5 से 5 क्या हो गया कैंसिल, तो 2 के पावर कितना बचा 2 दूनी 4। यही इसका क्या हो गया आंसर। ठीक है, तीसरा और चौथा आपके पास में, तीसरा आप स्वतः करिएगा, चौथा मैं बता दे रहा हूं क्योंकि चौथा ऋणात्मक है, शायद आप लोग भटकेंगे। 25 का गुणनखंड करो 5 गुणित 5 गुणित 5, 5 × 25 5 125। पावर है -1/3 है। इसको हल करोगे 5 5 5 कितनी बार है 3 बार। इसको लिख दोगे, यहाँ दे रखा है -1/3, इसको लिख दोगे 5 पावर 3 सॉरी ऐसा नहीं 5 के पावर ये 3 है, am है an है तो m इंटू n होता है, n की जगह -1/3 है। इसका इसमें गुणा हो जाएगा घातांक, 3 से 3 कैंसिल, 5 के पावर -1, या इसी को लिख सकते हो 5 1/5। भाई 5 नीचे आएगा, घात धनात्मक हो गई। यही इसका क्या है आंसर। ठीक है बच्चा, तो ये तीसरा नंबर आप अपने से खुद करेंगे। ठीक है, हम चलते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। इसे नोट करें, आप लोग कमेंट्स करें, जिसे समझ में ना आए ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करो ताकि सभी पढ़ सकें, शिक्षा सबको मिल सके, शिक्षा से कोई वंचित ना हो। ठीक है साथियों, तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर बच्चों प्रश्न संख्या 3, प्रश्नावली 1.6 का लास्ट प्रश्न है। कर रखा है सरल कीजिए। ध्यान रखना इन्हें सरल करने की बात कहा है, हल करना है। कक्षा 8 में बच्चों सवाल नंबर पहले को देखो, लिखा है 2 के पावर 2/3 इंटू 2 के पावर 1/5 दे रखा है। कक्षा 8 में आप लोगों ने एक नियम पढ़ा था कि यदि a के पावर m इंटू a के पावर n हो तो a के पावर m प्लस n हो जाता है। इसका क्या मतलब है बच्चों, ध्यान रखना, यदि हमारी आधार संख्या मतलब नीचे वाला, ठीक है, हमारी आधार संख्या एक जैसी हो, अवघातें भले ही अलग अलग क्यों ना हो, उस स्थिति में गुणा में घातें जुड़ती हैं, गुणा में घातें जुड़ती हैं। ठीक है, यहाँ देखो आधार एक जैसे हैं, घातें अलग अलग हैं, तो गुणा में घातें क्या होंगी जुड़ेंगी किसी एक आधार को लिखकर। तो बच्चा इसमें से एक आधार लिख लो और गुणा में घातें जुड़ती हैं, जब जुड़ना है तो 2/3 और प्लस 1/5 इसको जोड़ लो। तो क्या करेंगे 2 के पावर है ना, इनको हम अलग से जोड़ के दिखा देते हैं। तो 2/3 प्लस 1/5 को जोड़ोगे, 3 5 का लघुत्तम लोगे 15, 3 पंचे 15 5 बार, 5 का गुणा 2 में 10, 5 तिहाई 15 3 बार, 3 का गुणा 1 में 3 1 में 3, 10 में 3 जोड़ो कितना होगा 13 बटे कितना 15। इसके ऊपर क्या आ जाएगा बच्चा 13 बटे 15। बात समझ गए, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, मैंने क्या बताया, यदि आधार संख्या एक जैसी हो, घातें भले ही अलग अलग क्यों ना हो, घातें भी एक जैसी भी हो सकती है, ऐसा नहीं है, घातें एक जैसी भी हो सकती हैं। ठीक है, तब ऐसी स्थिति में गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। ठीक, तो बच्चा इसमें 2/3 में 1/5 क्या हो गया जुड़ गया, तो आपका हो गया कितना, आपका आ गया इसमें आ गया ना 2 के पावर 13/15। यही इसका क्या है आंसर। ठीक है बच्चा, नोट करो। एक और बता देते हैं आपको, इसमें से एक और बता दे रहे हैं हम। ठीक है, ध्यान दीजिए। जैसे दूसरा नंबर हम आपको बता दे रहे हैं, जैसे दूसरा है तो दूसरे का हल देखो, यहाँ लिखा है 1/3 के पावर 3 होल पावर 7 है। अब बच्चों इस 3 + 3 को ऊपर उठा ले जाओ, ये हो जाएगा 3 के पावर -3 और होल पावर कितना है 7। इसको लिख लो
फिर क्या करेंगे, ध्यान रखना, ए सूत्र इसमें जानते हैं कौन सा लगाएंगे, इसमें है ए के पावर यम होल पावर यन। तो बच्चा इसको क्या लिखेगा, ए के पावर यम इंटू यन, मतलब इसका इस घात का इस घात में गुणा, तो इस -3 का इस 7 में गुणा हो जाएगा, तो 3 के पावर 7 3 21 और माइनस है बेटा, तो आपका हो गया -21। ठीक है, यही आपका क्या हो गया आंसर। इसमें तीसरा और चौथा, तीसरा भी बता दे रहे हैं, चौथा आप करेंगे। अब चलते हैं आपके प्रश्न संख्या तीसरे की तरफ। ध्यान रखना, ये जो तीसरा दे रखा है आपको, इसमें बच्चों आप लोगों ने एक ऐसा नियम पढ़ा था, यदि a के पावर m में a के पावर n से भाग दिया जाए तो आपने पढ़ा था इसमें हो जाता है a के पावर m माइनस n। कैसे हो जाता है, ध्यान रखो, आधार संख्या एक जैसी हो तब ऐसी स्थिति में भाग में घातें घटती हैं। ध्यान रखना, आधार देखो दोनों के एक जैसे हैं, एक लिख लिया, यम में से यन मतलब ऊपर वाली घात में नीचे वाली घात घटेगी। तो बेटा इस क्वेश्चन पे जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखा है कि 11 के पावर 1/2 फिर 11 के पावर 1/4। अब बताओ इन दोनों में फार्मूला तो यही लगाना, एक आधार लिखेंगे, तो 11 में से 11 को लिख लो, फिर भाग में घातें घटती हैं, ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटाए थे घात को, तो इसमें ऊपर की घात 1/2 है, माइनस नीचे वाली घात कितना है 1/4, घटा दीजिए। अब क्या करेंगे, 11 के पावर, बच्चा अलग से मैं घटा के दिखा दे रहा हूँ, n/2 माइनस 1/4 को एलसीएम लोगे 4 होगा, 2 दूनी 4, 2 एकन्नम 2, 4 एकन्नम 4, 1 बटे कितना 4, यहाँ पावर कितना आ जाएगा 1/4। ये इसका क्या है आंसर। ये मत सोचना कि हाँ लास्ट में 1/4 दिया वही लिख दिया, नहीं, ये हल करके तब लिखा गया है। ठीक है, तो आज की क्लास में बस आपको इतना ही, लेकिन मन लगाकर पढ़ो, लक्ष्य की ओर अग्रसित रहो, क्योंकि कक्षा 9 में पहली प्रश्नावली आपकी पूर्णतया समाप्त कर दी गई। कल से मैं लेकर के आपको मिलूंगा प्रश्नावली 2। ठीक है, यह जिसे समझ में ना आए आप सब कमेंट्स किया करें, कमेंट्स करें, लेकिन चैनल को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो और एक लाइक करना ना भूलो, ताकि मैं आपके लिए हर दिन नई नई क्लासें लेकर के आ सकूं। बच्चों अपने लक्ष्य की ओर अग्रसित रहो, लक्ष्य को कभी मत भूलो, लक्ष्य को भटक जाओगे पूरी शिक्षा व्यर्थ हो जाएगी। ठीक है, इसलिए अपने लक्ष्य की ओर अग्रसित रहो। धन्यवाद।